कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जीवन दायिनी माने जाने वाले मैंग्रोव पेड़ों पर हो रहे अवैध कटान की। मायाबंदर के पोकाडेरा गांव से मिली एक चौंकाने वाली वीडियो ने न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पूरे द्वीप को चिंता में डाल दिया है। यह वही मैंग्रोव है जिन्होंने 2004 की भयावह सुनामी के समय अंडमान निकोबार को भारी तबाही से बचाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी सुरक्षा कवच को खुद ही काट रहे हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अफजल खान। मैं आज आपको नॉर्थर्न मिडी अंडमान मायाबंदर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। 2004 में आप सबको पता ही होगा कि हमारे अंडमान में सुनामी आया था और उस सुनामी को रोकने में अगर कुदरत ने अपना साथ नहीं दिया होता तो शायद जितने लोगों की जान गई थी उससे ज़्यादा लोगों की जान जाती थी। लेकिन जो हमारे द्वीपों में मैंग्रोव ट्री, पेड़ और केल्ता आइलैंड्स थे, उसकी वजह से सुनामी का असर कम हो गया था। उसके बाद सरकार ने एक योजना लेके आई कि जितने भी गांव के आसपास जो कोस्टल प्लेस है वहाँ पर मैंगो प्लांटेशन कराया जाएगा और ये काम हुआ भी है। मायाबंदर इलाके में हर एक जगह में ये काम हुआ है। लेकिन आज 2026 में मैं आपको एक दुखद घटना दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मायाबंदर विलेज है उसके पास पोकाडेरा है, वहाँ पर मैंगो ट्री दिन ब दिन कटते जा रहे हैं। वो भी हर दिन कट रहा है और लाखों, कम से कम नहीं करके भी तो कम से कम आपको 500-600 पेड़ अभी तक कट चुका है। और ये बात क्यों किसी को नहीं दिख रहा है? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको जब ये न्यूज़ मिलेगा तो आप इस पर कोई अपना एक्शन ज़रूर लीजिए। आप देखिए कि अभी कि मैंग्रोव ट्री कैसे कटते जा रहा है, वो भी दिन ब दिन। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर अभी ताज़ा पेड़ कटा हुआ है। ये आज ही कटा हुआ पेड़ है और मैं जब यहाँ रिपोर्टिंग करने आ रहा था तभी यहाँ पर एक आदमी काट रहा था, लेकिन मुझे देखकर भाग गया। अब देखिए, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ काटा गया। आप देखिए यहाँ पर हर जगह पेड़ काटा गया है। अब देखिए कम से कम 500-600 पेड़ काट चुके हैं। तो मेरा अनुरोध है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप इस पर कोई एक्शन ज़रूर लीजिए। और ऐसा नहीं कि ये जंगल में है या बहुत दूर है, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर ही गांव है जो दिखता है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए गांव ज़्यादा दूर नहीं है और खुले में, लेकिन ये पेड़ बहुत तेज़ी से कटता जा रहा है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो शायद से जितने प्लांटेशन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था शायद वो नहीं बचेगा। आप देखिए बिल्कुल पेड़ नहीं है, यहाँ पे हर जगह काटा गया है। मायाबंदर के पोकाडेरा गांव से आई इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ताजा मैंग्रोव के पेड़ काटे गए हैं। यह कार्य पूरी तरह गैर कानूनी है क्योंकि मैंग्रोव पेड़ों को प्राकृतिक सुरक्षा दीवार माना जाता है।
एक स्थानीय निवासी अफजल जी ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में आने वाली आपदा से कोई भी हमें नहीं बचा पाएगा। वन विभाग और प्रशासन से अपील की गई है कि इस पर गंभीरता से कार्यवाही हो और ऐसे कृत्यों पर सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। अब बात करते हैं मैंग्रोव पेड़ों के महत्व के बारे में। मैंग्रोव पेड़ों को प्राकृतिक ढाल कहा जाता है। 2004 के सुनामी का उदाहरण हमारे सामने है, जब लहरें विनाशकारी रूप से तटीय इलाकों पर टूटी तो मैंग्रोव के जड़ों ने ही उन लहरों की ताकत को काफी हद तक कम कर दिया था। समुद्र के तेज तूफानों और ज्वार भाटे से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने में इन पेड़ों का सबसे बड़ा योगदान है। जैव विविधता का संरक्षण। मैंग्रोव मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों का घर है। ये पूरे मरीन इकोसिस्टम को संतुलित रखने का भी काम करते हैं। यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैंग्रोव हमारी जीवन रेखा है। इन्हें बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पोकाडेरा गांव के जो वीडियो अफजल जी ने हमें भेजा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि पेड़ हाल ही में काटे गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिलसिला कई महीनों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने वन विभाग से अपील की है कि तत्काल कार्यवाही करते हुए दोषियों को सजा दी जाए और भविष्य के लिए सख्त नियम बनाए जाए। स्थानीय लोग इस डर में हैं कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले समय में कोई भी सुनामी या चक्रवात भारी तबाही मचा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हम मैंग्रोव को नष्ट करते हैं तो भविष्य में तटीय क्षेत्रों पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और पर्यावरण वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि जहां मैंग्रोव की घनी परत है वहां सुनामी और चक्रवात का असर अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। साथ ही वन्य जीवन विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि केवल पर्यावरणीय अपराध नहीं है बल्कि मानव सुरक्षा के खिलाफ भी अपराध है, क्योंकि इन पेड़ों के बिना तटीय गांवों को बचाना असंभव होगा। इसलिए वन विभाग और प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। पहली, दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करना और दूसरी, बड़े पैमाने पर फिर से मैंग्रोव लगाने का अभियान चलाना। आज हम सबको यह समझना होगा कि मैंग्रोव का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और हमारी अगली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने सुनामी के बाद लाखों मैंग्रोव लगाए थे ताकि समुद्र की मार से हमें सुरक्षा मिले, लेकिन यदि इन पेड़ों को हम यूं ही नष्ट कर देंगे तो मान लीजिए कि अगली आपदा में हमारी ढाल कमजोर हो चुकी है। वन विभाग और प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करें ताकि एक मजबूत संदेश जाए कि पर्यावरण और मानक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, मायाबंदर के पोकाडेरा गांव से उठी ये आवाज सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे अंडमान निकोबार की चिंता है। मैंग्रोव हमारी जिंदगी की सुरक्षा कवच है और इन्हें बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि प्रकृति की इस ढाल को कभी नहीं टूटने देंगे।